Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your maths teacher. Now, today we are going to start our new chapter, chapter number 21, collection and organization of data. So, let's start introduction. Let's start with data. देखिए डेटा क्या है? As a collection of numerical figures giving some particular type of information is called data. मीन्स डेटा जो होता है वो इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. ये न्यूमेरिकल फिगर्स का क्या होता है? एक कलेक्शन होता है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा होता है. एज लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. एज हियर इज एन एग्जांपल इन विच इट इज़ गिवन द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट. देखिए जो मार्क्स का जो है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ गिवन है. ठीक है, दैट इज़ आउट ऑफ 50. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फिगर्स, दिस इज कॉल्ड डेटा. ठीक है, और ये डेटा क्या शो कर रहा है? ठीक है, एक हमने क्या बताया, डेटा क्या शो करता है? पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. और ये क्या शो कर रहा है? दिस इज द शोइंग द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एज हियर द हाइट ऑफ 9 प्लेयर्स इन अ स्कूल आर. अब देखिए यहाँ जो ये जो फिगर्स हैं, दीज आर शोइंग द हाइट्स ऑफ 9 प्लेयर्स. तो ये क्या हो गया? दिस इज द डेटा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रॉ डेटा. देखिए रॉ डेटा कैसा होता है? देखिए द डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा. देखिए ऐसा डेटा जो हमने जिसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं. ठीक है, मीन्स उसे ना तो आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है. ठीक है, मीन्स जो आपने डायरेक्टली सोर्स से लिया हुआ है. ठीक है, ऐसा डाटा दैट इज़ कॉल्ड रॉ डेटा. देखिए जैसे ये जहाँ दिया हुआ है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट. ठीक है, इसमें अगर आप देखें जो इन फिगर्स को आप देखें, इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, एंड ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे ले लिए हैं हमने रैंडमली. ठीक है, इस टाइप का डाटा क्या होता है? रॉ डेटा. ऐसी इसमें देखिए द हाइट ऑफ 9 प्लेयर. ठीक है, इसमें भी देखिए ये ना, इसमें भी कोई अरेंजमेंट नहीं है. ठीक है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो इस टाइप का जो डाटा जो आपने डायरेक्टली सोर्स से लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा. एरे. देखिए एरे क्या होता है? अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे. मीन्स जो भी आपका डेटा गिवन है, ठीक है, जो डेटा गिवन है आपका, उसे जैसे वो रॉ डेटा है, ठीक है, उसे अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तब दैट इज़ वो जो अरेंजमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एरे. ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या हो जाता है, तब वो क्या बन जाएगा? दैट इज़ कॉल्ड एरे. ठीक है, जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल. एज हियर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इज गिवन. ठीक है, अब ये देखिए ये भी जो डेटा है ये किसी अरेंजमेंट में नहीं है. ठीक है, अगर हम इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, एज हियर आई एम डूइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एरे. ठीक है, अब ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर में हो गया. ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही करें. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टैबुलेशन ऑफ डेटा. अब देखिए टैबुलेशन के नाम से ही आपको शो हो रहा होगा टेबल जैसा. ठीक है, मीन्स व्हाट इज द टैबुलेशन ऑफ डेटा? एज अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डेटा. मीन्स जो भी आपका डेटा गिवन है, ठीक है, उसे हम एक सिस्टमेटिक वे में जब किसी टेबल में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टेबल में शो कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डेटा. ठीक है, उसे जो है टेबल में अरेंज करके लिख लेते हैं. दैट इज कॉल्ड, जो भी आपका गिवन डेटा है उसे आप टेबल में अरेंज करके अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डेटा. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है? लिसन, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. मीन्स जो भी आपका डेटा दिया, देखिए डेटा क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ फिगर. ठीक है, बहुत सारी जो नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है. ठीक है, उसमें जो हर एक जो न्यूमेरिकल फिगर है, ठीक है, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, वो क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है. एज हेयर इज एन एग्जाम्पल. देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, तो उसमें ये जो 42 है, 12, ये जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर ऑल आर ऑब्जर्वेशन. ये ठीक है, ये हर एक नंबर क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, एज हेयर दीज ऑल आर ऑब्जर्वेशंस. क्लियर? नाउ
नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया, यानी कि हर एक फिगर की बात हो रही है, ठीक है, हर एक फिगर, ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई भी जो न्यूमेरिकल फिगर है किसी डेटा में कितनी बार आई है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एज मीन्स द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एज देखिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। देखिए यहाँ जो एग्जांपल है, अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए कोई भी नंबर जो है, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर जो गिवन डेटा है, ठीक है, उसमें कितनी बार आई है, ठीक है, जितनी बार भी आती है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एज अब देखिए यहाँ ये जो गिवन डाटा है दैट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक नंबर जो है कितनी बार आया हुआ है, देखिए ये जैसे अगर 42 देखें, 42 एक तो बार यही आया और एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आ गया, ठीक है। तो दिस इट मीन्स 42 कितनी टाइम्स आ गया, 3 टाइम आ गया, ठीक है। तो डेट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि 42 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 42 कितने टाइम आया, 3 टाइम आया, तो 42 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। ऐसी और तो बाकी अगर नंबर आप देखें, बाकी सारे नंबर सब 1 टाइम ही आए हुए हैं, ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1। ऐसे इसमें देखिए ये जो है द हाइट ऑफ 9 प्लेयर्स, ठीक है, दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखिए ये जो 155 है, एक तो यहाँ आया, एक बार और आया, 2 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ 155 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। और बाकी जो नंबर्स है वो तो सारे 1 टाइम है, तो बाकी सब सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1, ठीक है। ऐसे कई सारे नंबर्स क्या होते हैं गिवन डेटा में, कई बार रिपीटेड होते हैं, तो जितनी बार वो रिपीट होंगे, ठीक है, वो उनकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम एक लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। लेट्स लिसन, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए जैसे आपने अलजेब्रा सीखी, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या किसका पार्ट था, अलजेब्रा का, ठीक है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दीज आर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसी स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये भी क्या है, ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपका डेटा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का जो डेटा है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं, लाइक इन ग्राफ, एज बार ग्राफ, पाई चार्ट, डिफरेंट जो लाइन ग्राफ, ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप से उसे डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं। एंड देन उसका फिर उसका क्या हम उसको और क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, डाटा किस टाइप का है, उसमें क्या हम मीन, मीडियन, मोड ये सब क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं। एंड फिर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है। नाउ तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, स्टैटिस्टिक्स में। तो ये जो आप अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ लेट्स लर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखिए हम डेटा, जो भी आपका गिवन डेटा है उसे आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न एज here is a question in which it is given a die was thrown 20 times and following outcomes were recorded। देखिए आपने लूडो खेला होगा, उसमें जो डाई होता है, यहाँ उसी की बात हो रही है, ठीक है। एक डाइस था, उसे हमने 20 टाइम थ्रो किया, तो ठीक है, तो कभी हमारा 5 आया, कभी 2 आया, कभी 1 आया, कभी 3 आया, कभी 4 5 2 टाइम्स आ गया, कभी 5 आया, कभी 6 आया। तो वो जो आउटकम्स आए हमारे, ठीक है, वो यहाँ गिवन है। हमने डाइस को कितनी बार फेंका है, ठीक है, 20 टाइम्स हमने थ्रो किया है, तो वो जितने भी आउटकम्स आए वो यहाँ गिवन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो हमें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, पहली चीज़, ठीक है। पहले ये जो गिवन डेटा है आपका, इसे हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिपेयर करनी है फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बहुत अच्छे से आती है, ये आप लोग क्लास 5th 6th से कई बार 5th 6th से कर रहे हैं, ठीक है। वही टैली मार्क वाला, ठीक है, टैली मार्क बनाते थे, कोई भी नंबर कितनी बार आता है, वही सेम काम यहाँ भी करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, हमें जो भी आपका गिवन डेटा है उसे आप क्या करिए, अरेंज कर लीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम इसे अरेंज कर लिया, हमने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे छोटे वाले नंबर लिख लिए, फिर उससे बड़े, ठीक है, देन ग्रेटर देन दैट, देन ग्रेटर देन दैट, ठीक है। पहले हमने 1 वाले ले लिए, 2 वाले ले लिए, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6 वाले सारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, एज। अब देखिए इसमें हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा, आउटकम्स ऑफ डाई, ठीक है। मीन्स डाई आपने जितनी बार थ्रो किया तो आपका क्या आया, देखिए डाई में 6 ही नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो होते नहीं है। तो वो सारे नंबर जो हैं यहाँ भी वही नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स क्या करें, हमने यहाँ लिख लिए, मेंशन कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
अब देखेंगे कि ये जो भी नंबर है, ये जो 1 है या 2 है, ये कितनी बार हमारा जो है डेटा में आया है। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 है, ठीक है, 1 अगर आप देखें 1 कितने टाइम्स आया है, देखिए 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे जितनी बार आया होता है उसकी हम टेली मार्क्स लगा देते हैं, जैसे 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 2 कितने टाइम्स आया, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 कितनी बार आया, 5 टाइम आया। अब देखिए 5 के लिए हमें मालूम है अच्छे से, ये जो टेली मार्क्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए 1 2 3 3 4, और ये जो 5 वाला होता है वो इसके ऊपर ऐसे डायगनली आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो वही हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3 तो सिर्फ 1 टाइम ही है, ठीक है, ओनली 1 टाइम, तो एक ही इसकी टेली मार्क आ गई। ठीक है, एंड देन अब देखिए 4 कितने टाइम आया है, देखिए 1 2 3 4 तो 4 टाइम आया है। ठीक है, 4 टाइम लिख लीजिए, टेली मार्क बना लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 5 कितने टाइम्स आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 तो 6 टाइम है। 6 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही सिस्टम, पहले तो हम 5 के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4, और 5 वाला कहाँ आता है, इसके ऊपर आता है, और ये 6। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और 6 देखिए कितने टाइम आया, 6 तो 2 टाइम्स है, तो इसे 2 टाइम ऐसे डिनोट कर देंगे, तो हमारा क्या, तो हमारी फाइनल फिगर क्या आ जाएगी। ठीक है, एज फाइनली वी विल गेट एज हेयर। ठीक है, अब देखिए 1 जितनी बार जो भी नंबर आया है, ठीक है, अब जैसे 1 जो है हमारा 2 टाइम आया, तो 2 टाइम 2 लिख दिया। 2 कितने टाइम आया, 5 टाइम आया। जैसे 3 कितने टाइम है, 1 टाइम आया। 4 कितने टाइम आया, 4 टाइम आया। 5 कितने टाइम आया, 6 टाइम आया। 6 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। तो ये सारी जो चीज़ है, दिस इज द फ्रिक्वेंसी, मीन्स कोई भी नंबर कितने टाइम्स आया है। ठीक है, ये उस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे 1 अगर 2 टाइम्स आया तो 1 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 2 जो है 5 टाइम आया, तो यहाँ 2 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 5। ऐसे 3 1 टाइम है तो 3 की फ्रिक्वेंसी हो गई 1। ऐसे 4 टाइम आया तो 4 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 4। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आपके जब डेली में देखिए आपकी टेबल तो बन चुकी है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ और इसमें कर लीजिएगा, जो भी आपकी ये आए फ्रिक्वेंसी आए, ठीक है, उसे ऐड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपने जो भी टेबल ड्रॉ करी है वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, कि आपने जो टेबल बनाई है वो सही है या नहीं। ठीक है, एज लेट्स ऐड, देखिए ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 to 7 और 1 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, है ना। अब ये देखिए हमारा टोटल कितना आया, 20। अब देख लीजिए क्या हमारे जितने भी ये ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन क्या 20 हैं, अगर 20 हैं मीन्स आपने जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, आपने काउंट करे क्या करे पूरे, ऐसे आप पेंसिल से ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो टेबल बनाई है वो क्या है आपकी करेक्ट है। ठीक है, आपका जो 20 से मैच कर गई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल लर्न मोर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।